हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 के बच्चों के लिए उनकी वर्कशीट नंबर 24। तो चलिए अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी अपना नेम लिखेंगे, फिर आप सभी अपने टीचर का नेम लिख देंगे यानी क्लास टीचर का नेम, फिर आप सभी डेट लिख देंगे। उसके बाद आप वर्कशीट का नंबर लिख देंगे, फिर आप क्लास एंड सेक्शन लिख देंगे, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिख देंगे। तो आज अब आपको जो वर्कशीट करनी है उसका सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। ओके, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका जो चैप्टर है लेसन फेयर पे लिए, चलिए इसको पढ़ते हैं। वी रीड दैट जुम्मन एंड अलगू वर गुड फ्रेंड एंड जुम्मन्स आंट रिक्वेस्टेड फॉर अ मंथली अलाउंस फ्रॉम जुम्मन आफ्टर शी ट्रांसफर्ड ऑल हर प्रॉपर्टी टू हिम। इसका मतलब है कि जो जुम्मन है उसकी जो हमने पढ़ा था पिछले उसमें कि जुम्मन और अलगू अच्छे दोस्त हैं। और जुम्मन की जो आंटी है वो रिक्वेस्ट करती है कि जो जुम्मन है वो उसको उसकी आंटी को अलाउ कर दे कि वो जो सारी प्रॉपर्टी उसको ट्रांसफ़र कर दे। When मिस्ट्रेड शी डिसाइडेड टू गो पंचायत फॉर हेल्प, लेकिन उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा कि वो पंचायत के पास मदद मांगने के लिए जाएंगे। नाउ लेट अस रीड व्हाट हैपन नेक्स्ट। अब आप पढ़िए आगे क्या हुआ है। अब हम पढ़ते हैं आगे क्या हुआ। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। जो पंचायत है वो शाम को इवनिंग में ही हुई, ओल्ड यानी बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे। जुम्मन स्टूड अप एंड सैड, जुम्मन खड़ा हुआ और बोला, द वॉइस ऑफ द पंचायत इज द वॉइस ऑफ गॉड। पंचायत का वॉइस यानी पंचायत की आवाज़ मेरे लिए भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नोमिनेट द हेड पंच। अब मेरी आंटी ही पंच का हेड कौन है वो नॉमिनेट करेंगी, देखेंगे। आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन, मैं उनके डिसीजन से पूरा सहमत होऊंगा। द पंच नोज नेदर फ्रेंड फॉर नॉर एनिमी। जो पंचायत है वो किसी को भी दोस्त या दुश्मन नहीं समझती है। वट डू यू से टू अलगू चौधरी, तुम अलगू चौधरी को क्या कहना चाहते हो? द ओल्ड लेडी अनाउंस्ड। फाइन, रिप्लाई जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय एवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन। तो उसके बाद क्या हुआ, जो जुम्मन है वो अपनी पूरी खुशी को छुपा कर एक तरह से उसने पूरा अच्छे से बोला, अपने लक के साथ बोला कि चाची आप तो हमारी दोस्ती को जानते ही हैं। सैड अलगू, आई नो दैट, रिप्लाइड द आंट। उसकी जो आंटी है वो बोलती है, हाँ मैं तुम्हारी दोस्ती को जानती हूँ। बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्फिडेंस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। तो जुम्मन की आंटी कहती है फिर कि मैं ये भी जानती हूँ कि तुम किसी भी कॉन्फिडेंस को किल नहीं करोगे अपनी इस फ्रेंडशिप के लिए। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड। जो पंचायत है वो जो पंचायत गॉड के हार्ट में रहती है यानी गॉड के दिल में होती है, और पंचायत की आवाज़ यानी भगवान की आवाज़ है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस। फिर उसके बाद ओल्ड लेडी ने अपना पूरा मामला बताया कि आखिर क्या क्या हुआ। जुम्मन सैड अलगू, यू एंड आई आर ओल्ड फ्रेंड्स। जुम्मन ने अलगू को कहा कि तुम और मैं दोनों के दोनों पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू। इसका मतलब है कि जो तुम्हारी आंटी है वो मेरे लिए तुम्हारे जैसे ही प्रिय है, ठीक है। नाउ आई एम अ पंच, यू आर इक्वल बिफोर मी। अब मैं क्या हूँ, एक पंच हूँ और तुम मेरे समान हो। वट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तुम अपने बचाव में क्या कहना चाहती हो? 3 years ago began my aunt transfer her property to me। तो जुम्मन बोलता है कि 3 साल पहले मेरी जो आंटी है उन्होंने मुझे प्रॉपर्टी सौंपी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज शी लिव्ड। मैंने उनसे प्रॉमिस भी किया था कि वो उसका मैं सपोर्ट करूँगा जब तक वो रहेंगी, जब तक वो जीती रहेंगी। आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। There have been a couple of quarrels। हुआ तब क्या था
मेरी एकदम मतलब बहुत क्वेरल थी बिटवीन उसकी वाइफ और उसके बीच में हर, बट आई कांट स्टॉप इट, पर मैं स्टॉप नहीं कर पाता था। नाउ माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी। अब मेरी आंटी मंथली तक अलाउंस मुझसे मांग रही हैं। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल आई हैव टू से, बस मुझे ये सभी कहना था। तो इतना आपको अभी तक बता रखा है। अब कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न हमसे पूछ रखा है, वेयर वॉज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग। पंचायत सेम इवनिंग पर कब हुई थी, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको नोट करवा रखे हैं। चलिए इसको पढ़ते हैं। वेयर वॉज द पंचायत हेल्ड द सेम इवनिंग। पंचायत कहाँ पर हुई थी सेम इवनिंग में? द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। आप इतना ज़्यादा लिखने के बजाय सिर्फ अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी पंचायत एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे हुई थी, यानी बूढ़े बरगद के पेड़ के नीचे। Who was nominated as the head पंचायत and by whom? किसको पंचायत का हेड बनाया गया था और किसने बनाया था? तो अलगू हैज़ नॉमिनेटेड एज द हेड पंचायत बाय जुम्मन्स आंट। तो अलगू को पंचायत का हेड बनाया गया था जुम्मन की आंटी ने। उसके बाद हु सैड द फॉलोइंग वर्ड्स, आपसे ये पूछा है। तो देखिए, द पंच नोज नेदर फ्रेंड फॉर एनिमी नॉर एनिमी। तो ऐसा किसने कहा था और किससे कहा था? यानी कि जो पंचायत है वो ना ही किसी को दोस्त समझती है ना ही किसी को दुश्मन। तो ऐसा कहा था जुम्मन ने पंचायत से कहा था। क्या कहा था? जुम्मन सैड टू द पंचायत, उसने पंचायत से ऐसा कहा था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, आई हैव डन ऑल आई कुड। मैंने वो सब किया जो मैं कर सकता था। ऐसा किसने कहा और किसको कहा? ऐसा जुम्मन ने कहा पूरी पंचायत को। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस। तो अब पूछा है कि किसने ऐसा कहा किससे कि तुम अपने, इसका मतलब है कि तुम क्या कहना चाहोगे अपने बचाव में। तो ऐसा अलगू ने जुम्मन से कहा था, ठीक है। तो ये थी आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो यहाँ पर आपको जितना भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आज ज़्यादातर करा ही दिए हैं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है। उस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि चूज़ द करेक्ट मीनिंग टू द वर्ड्स गिवन। आपको इन वर्ड्स के लिए करेक्ट मीनिंग चूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए, डिफेंस मतलब, देखिए डिफेंस मतलब होता है एन आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ समथिंग और फाइट फॉर अ कॉज, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मैच कर देंगे, मैच कर देते हैं हम इसको। देखिए इस तरह से मैच कर देना है। उसके बाद डिसीजन यानी अ चॉइस और जजमेंट टू वर्क क्विकली, और इसका मतलब ये होगा, सीधे आपको मैच करना है। कंसियंस मतलब कि साइंस और मोरल सेंस, तो ये होता है इसका मतलब कि यानी आपको सबको सीधा मैच कर देना है। सब सीधा आपको मैच कर देना है, सीधा आपको मैच कर देना है, ठीक है। तो इस तरह करना, आपको और कुछ भी नहीं करना। तो ये थी हमारी वर्कशीट हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आई होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए, जिससे आपके पास मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्द से जल्द मिल जाए जो मैं अपने चैनल पर अपलोड करूँ। तो मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।